सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी, माया गिरगिट की तरह होती है, कब कहाँ पलटी मार दे पता नहीं। माया पर भरोसा धोखा है। सात संगत जी, इंसान को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। वह हर किसी से अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इंसान जरा सा भी किसी की भलाई वाला कोई काम करेगा तो उसकी तारीफ करता फिरेगा। यह सज्जन लोगों का काम नहीं है। संत महापुरुष तो हर किसी की प्रशंसा करते जाते हैं। वे कभी भी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए ललायित नहीं होते। सासंगत जी, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारी आत्मा पूरे विश्व का संचालन करने वाले असीमित परमात्मा के साथ संपर्क बनाए रखती है। अगर हम कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करें तो हमारे दिमाग में शांतिपूर्ण व सकारात्मक तेज का प्रभाव बढ़ता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। एक नई ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर समा जाती है। सत्संग जी, पूर्ण समर्पण है, तस सकून है, इसलिए मन को समर्पित करना है। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहला बस इंसान बनो। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। सत्संगत जी, आपके द्वारा अर्जित धन शायद जीवन भर काम आए या न आए, परंतु आपके बनाए हुए संबंध जीवन भर काम आते हैं। इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल हमेशा ही सोच समझकर करें। प्रेम ही एकमात्र मार्ग है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। नफरत वो लावा है जो रिश्तों को जलाकर खाक कर देता है। सत्संगत जी, सर्जन जब भी हुआ है प्रेम के कारण, विध्वंस जब भी हुआ है नफरत के कारण। प्रेम से ही धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। सत्संगत जी, ईश्वर हमारी नेक नियत नेक कर्मों से खुश होते हैं, हमारी वाणी से नहीं। नेक नियत नज़र कमज़ोर उसका होता है जिसका दिल साफ होता है। नेक काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। प्रभु को समय तो देकर देखो, जीवन न बदल जाए तो कहना। प्रभु से दिल लगाकर प्रेम कर कर तो देखो, जन्नत न मिल जाए तो कहना। प्रभु का बनके तो देखो, तकदीर न बदल जाए तो कहना। सत्संगत जी, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। जिस इंसान अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है। जल में बसी कम्बोंदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। सत्संगत जी, कमल जल में खिलता है और चंदन आकाश में, और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। सत्संग जी, बुद्धिमान कौन है? जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली कौन है? जिसकी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित कौन है? जो दूसरों का सम्मान करता है। और धनवान कौन है? जो अपने पास जो भी है उसी में प्रसन्न है। सत्संगत जी, जितनी जितनी कोई बिल्डिंग ऊंची बनाई जाती है उसकी नींव भी बहुत गहराई में ले जानी पड़ती है। कहने का भाव है कि जो इंसान जितना नर्म को धारण करता है, दास भावना को धारण करता है, वास्तव में वह उतना ही ऊंचे होता जाता है।
वही असल में सही महान है, क्योंकि वह विनम्र है, दास बना है और अहंकार उसके नज़दीक भी नहीं। उस विनम्र महात्माओं के प्रति ही सबके मनों में श्रद्धा है, प्यार है। सासंगत जी, कबीर साहब जी कहते हैं कि वह प्रियतम अंतर में है, वह प्रेम का ऐसा प्याला है जो हमेशा भरा रहता है, परंतु कोई सच्चे गुरु का शिष्य ही उसका पारखी होता है और वही उसे पीकर मत वाला होता है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर न रहने दो। जैसे पानी में नाव है, लेकिन नाव में पानी आ गया तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए सब संबंध अच्छे से निभाए, लेकिन किसी से कोई भी आशा मत कीजिए। सहारा सतगुरु का और नाम का लीजिए। सासंगत जी, लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस गुरु की तारीफ में, जो मांगू तो नवाज देता है, न मांगू तो बेहिसाब देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो ज़रूरत और चाहत के बीच फ़र्क समझ लेता है। जीवन जीने का तरीका हमेशा छोटा बनकर रहो। जैसे दर्जी के पास सुई और कैंची दोनों होती है, सुई को संभाल कर सीने में रखता है और कैंची को पैरों से दबाकर, क्योंकि कैंची एक दूसरे को अलग करता है और सुई दो का एक करता है, एक जोड़ने वाले को एक काटने वाला है। सासंगत जी, दादू राम संभालिए जब लग सुखी शरीर, फिर पीछे पछताइया जब तन मन धरे न धीर। तू यौवन और स्वास्थ्य संपन्न और सुखी है, ऐसी स्थिति में तुझे राम नाम का स्मरण कर लेना चाहिए। जब शरीर जर्जर व्रत और रोगग्रस्त हो जाएगा, तब तू कुछ भी नहीं करने योग्य रहेगा। ऐसी स्थिति में तुझे पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। सासंगत जी, ब्रह्मनिष्ठ संतों का तो स्वभाव ही ऐसा उदार और आकर्षक होता है, जिसमें प्रेम सभी से, नफरत किसी से नहीं वाला भाव प्रमुख होता है। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, विचार अच्छे लगे हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार रखते रहे। सासंगी जी, और जितना ज़्यादा हो सके यह विचार सभी संतों के चरणों में शेयर करने की कृपा करें। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।